बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शौहर को बीवी से शदीद मोहब्बत हो जाएगी, बस चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहें। जी हाँ, ये सूरत पढ़ने से ऐसा मुमकिन है कि शौहर को बीवी से शदीद मोहब्बत हो जाएगी। बीवियों की यही शिकायत होती हैं कि शौहर मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत से पेश नहीं आते, तो ये उनके लिए खसूसन वीडियो है। आपके कमेंट भी शामिल किए हैं, खसूसी दुआ भी करनी है। एक बहन कमेंट करती हैं अपने शौहर के बारे में कि अल्लाह उनके दिल में इनके लिए इज्जत और मोहब्बत डाल दे और अल्लाह इन्हें नेक औलाद से भी नवाजे। आप तमाम बहनों से, भाइयों से जो सुन रहे हैं, गुजारिश है कि इनके लिए खसूसी दुआ की जाए और इनके लिए जो दुआ मांगी जाएगी उस पर आपने लाजमी कमेंट में आमीन लिखना है। ऐ अल्लाह पाक, तुझे वास्ता है अपनी बुजुर्गी का, तू बहुत मेहरबान है और तू बहुत रहमान है, तू हमेशा रहम करने वाला है। इस बहन पर भी अपना रहम कर और इनके शौहर के दिल में इनके लिए मोहब्बत डाल दे और इनको औलाद अता फरमा जो नेक हो, ज़िंदगी वाली हो और इनके लिए बाबरकत हो। एक और बहन कहती हैं कि दुआओं में याद रखिएगा। जी मेरी बहन, मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप सब सब्सक्राइबर्स भी मेरी फैमिली की तरह हैं और बाकी लोग भी जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको परेशानियों से दूर रखे, मुसीबतों से दूर रखे, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपकी औलाद को बलाओं से महफूज रखे, आपके बच्चे हमेशा आपके साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें, आप भी हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। मेरी दुआएं आप सबके लिए हैं। मुझे जो भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप एक दूसरे के लिए आमीन ज़रूर लिखा करें, क्या पता आपके आमीन लिखने से दुआ मुस्तजाब हो जाए। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है, वो कभी भी किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं तकलीफ़ देता, नहीं आज़माता। इसलिए अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहा करें और वज़ाइफ करते रहा करें। ये अल्लाह से कनेक्ट रहने का एक ज़रिया है और अल्लाह से मदद मांगने का भी एक ज़रिया है। अल्लाह से मदद मांगने का ये तरीका है, आप अपने शौहर की मोहब्बत की तलबगार हैं तो ये वाला वजीफ़ा आपके लिए है। आप ये वजीफ़ा लाजमी करें, इंशाल्लाह आपका शौहर आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। ये सूरत आप बस चलते फिरते पढ़ती रहें। ये सूरत बहुत ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आपने बस पढ़ना इस तरह है कि नीयत आपकी ये हो कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे, क्योंकि कलाम पाक में बहुत ज़्यादा बरकत है। ये बीमारियों से भी महफूज रखता है, बलाओं से भी महफूज रखता है। इंसान की तमाम परेशानियों का हल कलाम पाक में है बेशक, लेकिन अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ रहे हैं तो आप वो मकसद अपने जहन में रखें, अपने तसव्वुर में रखें कि मैं इस मकसद के लिए ये सूरत पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, तो आपका वो मकसद हासिल हो जाएगा। आपने ये सूरत पढ़ते वक्त अपने जहन में ये ख्याल लाजमी रखना है कि आप ये अपने शौहर की मोहब्बत के लिए पढ़ रही हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको आपके शौहर की मोहब्बत अता फरमाएगा। वो बेशक सब दिलों के राज जानता है और उसे सब पता है। आप बस दुआ मांगती रहा करें और ये सूरत आपने चलते फिरते का मतलब ये है कि हर वक्त पढ़नी है। जब भी आप बैठें पढ़ती रहा करें, कोई काम कर रही हैं पढ़ती रहा करें, बस हर वक्त इसी नीयत से पढ़ती रहा करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। कमेंट में आप अपने मसाइल लाजमी बताया करें। कमेंट में अपने मसाइल के साथ अपना नाम भी लिखा करें ताकि मुझे पता चले कि कौन सी बहन के लिए क्या दुआ करनी है। बहुत सी बहनें मेरे ज़िम्मे दुआ लगाती रहती हैं। अल्लाह ताला उन तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए। एक बहन है सादिया, वो यूके से हैं, उन्होंने दुआ के लिए कहा था
کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ان کی طرف راغب کرے اور ان کا شوہر باہر دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹ نہ لے۔ آپ سب بھی دعا کریں۔ اور سعدیہ بہن، میرے چینل پر بہت سارے وظائف اپلوڈ کیے ہوئے ہیں میں نے اس حوالے سے، آپ وہ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ وہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ کا شوہر کبھی بھی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور بھی بہت سارے وظائف میرے چینل پر اپلوڈ ہیں، آپ سب کے کام آئیں گے، آپ وہ دیکھ لیں۔ اب آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ سورہ قدر کو آپ نے چلتے پھرتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے محبت کرنے لگ جائے۔ انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، آپ کا تابعدار ہو جائے گا۔ ایک میری اور بہن ہے نفیسہ، وہ کراچی سے ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا تھا کہ ان کو اولاد بھی چاہیے اور ان کا شوہر بھی ان پر توجہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، صدقہ شہزادہ علی اصغر کا انہیں اولاد عطا فرمائے اور ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، ان کا شوہر بھی ان کی طرف توجہ دے۔ اور میری بہن، اگر آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ یہ والا وظیفہ لازمی کریں، آپ کا شوہر آپ پر توجہ دے گا، آپ سے پیار کرے گا، آپ کا خیال رکھے گا۔ اگر کسی اور بہن نے بھی دعا کروانی ہو تو آپ کمنٹ میں لازمی بتائیں اور اپنا نام بھی ساتھ شامل کریں، آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی اور آپ کے لیے سب آمین کہیں گے۔ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی آپ کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔